आप क्या ऐसा करेंगे कि आप हमल में बेटा ही पैदा करें? आज की वीडियो ऐसे इशू के बारे में है जिसके लिए बहुत से लोगों के सवाल हैं कि हम मेल बेबी कैसे पैदा कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी फीमेल बच्चे पैदा कर चुके हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें मेल बेबी को जन्म दे सकें। अब मेल बेबी पैदा करने के लिए हमने इंटरनेट या रसाले वगैरह में पढ़ा है कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो इसके अलावा मेल बेबी पैदा करने की बहुत सी मेडिसिन खा चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि आप बेटा पैदा कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने क्लियर ये करना है कि देखिए जेंडर डिफाइन होता कैसे है। मैं ये चीज़ आपको समझा दूँ। देखिए फीमेल के सेल्स में 2 जेन्स होते हैं जेंडर डिफाइन करने के लिए, जिन्हें एक्स एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब मेल के अंदर यही जेन्स एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। किसी भी प्रेगनेंसी में जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो 50% चांस होते हैं एक्स एक्स यानी फीमेल बेबी या एक्स वाई यानी मेल बेबी पैदा हो जाए। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्स वाई फैक्टर स्पर्म में से ही आ रहा है। यही वजह है बेटा या बेटी पैदा करने की। अब जो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं कि आने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। इसीलिए किसी भी किस्म की दवाई या इलाज जेंडर को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि आप बिला वजह की मेडिसिन से पहले इन चीज़ों को सीखें, देखें, पढ़ें, समझें, इन पे सर्च करें, फिर आगे बढ़ें। इसलिए हमल का जो फर्स्ट डे होता है उसी दिन कंफर्म हो जाता है कि कुदरत की तरफ से आपको बेटा होगा या बेटी। जो क्रोमोसोम एग को मिले होंगे वही जेंडर होगा। स्पर्म और एग आपस में मिलकर प्रेगनेंसी को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा ट्रीटमेंट है जो हमल को श्योर करवा देता है कि बेटा ही पैदा होगा। आप क्या ऐसा करेंगे कि आप एक बेटे को जन्म दे सकेंगे। अब लेबोरेटरी के अंदर स्पर्म और एग को आपस में मिलाया जाता है आर्टिफिशियल तौर पर, लेकिन ये एक बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट है। वो लोग जो जेंडर को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए और वो किस तरह से बेटा ले सकते हैं, अब हम वो आपसे बात करने लगे हैं। उनको गाइड किया जाता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम स्पर्म को आपके स्पर्म में से लेकर एग से मिलाया जाता है, यानी जो बच्चे होंगे वो मेल बेबी होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम वही इंजेक्ट किए जाएंगे जो वो एक्स वाई क्रोमोसोम से लिए गए होंगे। ये तरीका 100% श्योरिटी तो नहीं देता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर इस तरीके से आप बेबी को डेवलप करवाएंगे तो आने वाला बेबी मेल ही होगा, क्योंकि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म होंगे वही लिए जाएंगे और आपके एग से मिलाए जाएंगे। तो फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि उनमें जो एक्स वाई हैं, जो मेल बच्चा पैदा करने वाले हैं स्पर्म, वही उठाए जाएंगे, फिर वही इंजेक्ट किए जाएंगे। तो इससे फिर जो ग्रोथ होगी तकरीबन 80% चांस होते हैं कि आपको बेटा ही पैदा होगा। या फिर आपके जो हस्बैंड के स्पर्म है आप उनको करवा सकते हैं टेस्ट, क्या उनमें मेल के स्पर्म हैं या नहीं, फीमेल के कितने परसेंट हैं और मेल के कितने परसेंट हैं। आप ये 1 से 2 बार चेक करवा के कंफर्म कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको मेल बेबी होगा। एक बार बेटी पैदा हो जाएगी, अगले बार बेटा पैदा होगा या नहीं। आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं। अगर आपके मेल वाले स्पर्म बहुत कम होंगे तो फिर चांस होंगे कि मेल कंफर्म नहीं हो सकता, कम ही चांस होंगे। तो फिर उसमें से चाहे 2 स्पर्म है, आपको समझाने के तरीके में ये मैं मिसाल दे रही हूँ कि चाहे उसमें से 1 या 2 स्पर्म जो मेल के हैं वही उठा के इंजेक्ट किए जाएंगे और उनमें से जो उसके अंदर डालेंगे उनमें से जो हमल होगा तो वो होगा कि मेल ही बेबी होगा। इसके अलावा मेल बेबी पैदा करने के लिए आप अपने परवरदिगार से दुआ कर सकते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, दुआ मांगिए, दुआएं रद्द नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं अपनी बात शेयर करने लगी हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लेके, और मैंने उसकी खुद पढ़ी थी कि उसके आप ये समझ लें कि वो ज़ीरो पे थी स्पर्म उनके। जब वो ज़ीरो पे थे तो सारे डॉक्टर उनको मना कर चुके थे कि नहीं बच्चा होगा। मैंने भी उसको तसल्ली दी और भेज दिया कि आप दुआ करें, अल्लाह
पाक खैर करेगा, क्योंकि मैं उनको साफ़ लफ्ज़ों में क्या कहती, तो लेकिन उनको भी पता था कि उम्मीद नहीं है शायद कि ठीक हो जाएँ, और वो मायूस होकर बैठ गए थे। और मायूसी की हालत में जब आगे से कोई आ रही थी, मुझे अब कन्फर्म याद नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। कोई रात थी इबादत की, पता नहीं वो 27वीं रमज़ान शरीफ थी या वैसे शब बारात थी, क्या थी, कोई एक इनमें से थी। तो उस रात उस लड़की की माँ ने रो रो कर दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को औलाद दे। तो आप यकीन करें, उससे अगले मंथ वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये हम अब मैं हमारे मोहल्ले की बात है, अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, और हमारे मोहल्ले की बात है। और सुबह मैंने अपनी आंखों से उसकी सूजी हुई आंखें देखी, और उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने इस वजह से मेरी आंखें सूजी हैं। रात वाकई वो रात भी गुजरी थी, और उसकी जब मैंने उनकी बातें सुनी तो फिर मेरी भी आंखों में पानी आ गया। तो लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि उस माँ की दुआ कैसे सुनी है। तो इसलिए ये मैं अपनी बहनों से शेयर कर रही हूँ। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप अल्लाह पाक जो चाहे वही होगा। आप मायूस नहीं हों, आप अल्लाह से उम्मीद रखें, दुआएं मांगा करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किया करें, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर चला करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताने या समझाने का तरीका आप लोगों को समझ आया होगा। और आई होप कि आप ये बात भी जान चुके होंगे कि आईवीएफ के ज़रिए जेंडर सिलेक्शन हो सकती है या नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो मेल बेबी होने में हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जेंडर सिलेक्शन के बारे में ये वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंस्टा पर मेरी एक सिस्टर ने मुझे कल ही इसी के बारे में बहुत से सवाल किए, बेटा पैदा वाले, तो मैंने उसको समझाया भी। फिर मैंने उसके हवाले से ये मैंने तफसील से वीडियो भी बना रही हूँ, ताकि वो बहन भी सुन ले, और बाकी जो बहनें हैं, दूसरी बहनें हैं, उनके माइंड में भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले। अगर कोई भी बहन आईवीएफ करवाना चाहती है तो पहले वो अपनी डाइट, अगर ये तरीका करवाना चाह रही है तो पहले वो अपनी डाइट, या फिर वो अपने हस्बैंड के टेस्ट करवाना चाह रही है इस तरीके से स्पर्म के, तो उससे पहले भी डाइट, यानी कि उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सेहत के हवाले से किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, ना पानी की कमी, ना खून की कमी, ना उसको वीकनेस, ना उसको कोई बीमारी बड़ी। तो फिर ये चीज़ें सेट हों तो फिर वो आगे इस चीज़ को लेकर वो आगे चल सकती है। या फिर कोई इन्फेक्शन, या फिर अर्ली में कोई फीवर वगैरह रहा हो इन्फेक्शन की वजह से, या वैसे अगर बुखार वगैरह रह चुका है, तो फिर ये टेस्ट करवाने में वो देर करे, कम से कम 30 डेज़, 1 महीने के बाद पहले तो वो ये टेस्ट करवा लेना 1 महीने के बाद कि अगर कितने स्पर्म कितने % तक है, तो इसके बाद ही फिर वो अगला स्टेप ले। और ये हो सकता है इस तरीके से बहुत से ऐसे करवाएं भी हैं हमने, तो उम्मीद भी है आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन ये आप करवाएं किसी अच्छी जगह से, जहाँ पे आपका ये टाइम वेस्ट ना हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।